नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ वीरों की भूमि राजस्थान राज्य की उस शख्सियत की जिसे मैं बेरोजगारों का मसीहा कहूँ या फिर बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने वाला युवा नेता। क्योंकि आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं ये वो शख्सियत है जिसने अपने आंदोलनों के दम पर सरकार को कई बार झुकाया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव की। तो दोस्तों, 14 जुलाई 1990 वो तारीख है जब राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में उपेन्द्र यादव का जन्म हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई वर्ष 2005 तक टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर से की थी। बाद में इन्होंने कॉलेज की शिक्षा पाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वर्ष 2010 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एक सामान्य नागरिक का सपना होता है कि मेरी एक सरकारी नौकरी हो और मैं भी आराम से अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, और उसी कड़ी को पूरा करने के लिए इन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। और 2013 की एक भर्ती में जालोर से वेटिंग लिस्ट में भी इनका नाम आया था, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता और गलतियों का खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ा और इन्होंने भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा जो एक आम युवा को आज के समय में फेस करना पड़ता है। इसके बाद ये कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी समस्याएं लेकर सरकारी अधिकारियों और नेताओं के दरवाजे पर भी जाते थे। तब इनको महसूस हुआ कि हम युवाओं की कोई बात नहीं सुनता है और ना ही कोई सटीक जवाब मिलता है। हम युवाओं का कोई धनी दोरी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी तो थी लेकिन बेरोजगारों में एकता नहीं थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए फिर इन्होंने बेरोजगार युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, जिसका प्रदेश ऑफिस अभी प्रदेश की राजधानी यानी कि जयपुर में है। इसका एड्रेस प्रेमनगर विस्तार, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास पर महेश नगर थाने के सामने है। ये पहली बार चर्चा में तब आए जब वर्ष 2013 में बहुत से बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व उपेन्द्र यादव कर रहे थे। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 3 जुलाई 2013 को युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए प्रदेश की सरकार ने इनको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि यह चुनावी साल था और सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। फिर युवाओं ने इसका विरोध किया तो सरकार को झुकना पड़ा और उपेन्द्र यादव को रिहा करना पड़ा। और उस समय विपक्ष यानी कि बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे भी स्वराज संकल्प यात्रा कर रही थी और उपेन्द्र यादव और उनके कुछ साथी वसुंधरा जी से मिले और वसुंधरा जी ने इनको वादा किया कि वो प्रदेश में करीबन 15 लाख नौकरियां देगी और बेरोजगारों की हर बात सुनी जाएगी। तब इन्होंने बीजेपी को भी सपोर्ट किया और प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार भी आ गई, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं निकला। नेताओं के झूठे मूठे वादे निकले और प्रदेश का बेरोजगार युवा यूं ही नेताओं के चक्कर काटता रहा। लेकिन बेरोजगारों के लिए इस मुश्किल की घड़ी में उनका कोई धनी दोरी नजर आया तो वो थे उपेन्द्र यादव। ये हर बेरोजगारों की आवाज़ सुनते और उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते, जैसे लंबित भर्तियों की मांग सरकार के सामने रखना, भर्तियों में भ्रष्टाचार का विरोध करना, भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना, कोर्ट में लंबित भर्तियों के लिए सरकार के उदासीन रवैये का विरोध करना, युवाओं को कानूनी सहायता दिलवाना आदि बहुत से काम करते हैं। अब इनको भी समझ में आ गया था कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार से काम करवाना है तो जब तक जनता का दबाव नहीं आएगा तब तक सरकार झुकेगी नहीं। और उपेन्द्र जी अपने संगठन का विस्तार करने लगे और समय के साथ में इनका कारवा भी बढ़ने लगा और आज राजस्थान में इनका संगठन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा मंच है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपेन्द्र यादव के संघर्ष की। तो इन्होंने बहुत से आंदोलन किए हैं और बहुत में इनकी जीत भी हुई है। इन्होंने करीबन 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए किसी न किसी प्रकार से मदद की है। इन्होंने युवाओं की मदद के लिए बहुत बार अनशन भी किया है, जिसमें इनकी जान को भी खतरा था।
बहुत बार रातें सड़कों पर सोकर बिताई है और बहुत बार पुलिस की लाठियां भी खाई है और बहुत से मुकदमे भी इनके नाम दर्ज हुए हैं और तब जाकर ये युवाओं के दिलों की धड़कन बने हैं। ऐसे ही कोई उपेंद्र यादव नहीं बनता है, इसके लिए त्याग और समर्पण करना पड़ता है जो उपेंद्र यादव ने किया है। इसके अलावा इन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत से अच्छा काम किया है और बहुत से गरीब छात्रों का रूम किराया और कोचिंग फीस में रियायत भी दिलवाई थी। इन्होंने जो युवा सरकारी नौकरी करते हैं इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर एक बहुत शानदार दास्ता ए बेरोजगार नाम की फिल्म भी बनाई है, जो हर युवा देखे या ना देखे लेकिन हर उस आदमी को देखनी चाहिए जिसके ऊपर युवाओं को नौकरी देने की जिम्मेदारी है। ये फिल्म वास्तव में एक युवा का जो दर्द है उसको बयान करती है और इसके लीड एक्टर और डायरेक्टर भी उपेंद्र यादव ही है। अब बात करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी की, तो इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इनके फेसबुक पेज पर करीबन 1 लाख के आसपास फॉलोवर है और ट्विटर पर करीबन 5 लाख के आसपास फॉलोवर है। इसके साथ ही साथ जब राजस्थान सरकार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के मामले में तानाशाह का रवैया अपना रखा था, तब इन्होंने प्रियंका गांधी के सामने अपना विरोध दर्ज किया और वो आंदोलन तो ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था कि रातों रात प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार को इनकी मांगें मानने के लिए निर्देश दिए और इस आंदोलन का नेतृत्व भी उपेंद्र यादव ने ही किया था। इसके अलावा एक बात और, इन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतारे थे और प्रदेश की सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज करवाया था। अभी काफ़ी समय बाद से हो रही रीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ भी ये जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें इनको गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में इनको वापस छोड़ दिया गया। हालांकि ये गिरफ्तारी किसी पुराने मुकदमे के बहाने से की गई थी, लेकिन अब सरकार और युवा आमने सामने हैं। देखते क्या होता है, सरकार झुकती है या फिर आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र जी का संघर्ष रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी उपेंद्र यादव के संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी और बहुत से लोगों को इनसे प्रेरणा मिलेगी। नया दिन होगा, नया सवेरा होगा और फिर से एक प्रेरणादायक कहानी होगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कहानी में कोई त्रुटि भी हुई हो तो भी ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।